चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, है ना। इसमें स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो हमें गिवन है, सपोज एरिया है ये, इसके साइड से ए बी सी एंड डी, और ये एक्स, ये साइड भी एक्स है, ये भी एक्स है एंड ये भी एक्स है। अब बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। किसी को भी अगर पता हो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड जो होती है वो होती है अंडर रूट एरिया यूनिट्स। क्या होती है, अंडर रूट एरिया यूनिट्स। ठीक है, फिर देखो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है बताओ। साइड ऑफ द स्क्वायर तो अंडर रूट एरिया यूनिट हो गया। अब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होता है इसके दो साइड्स को देखो, रूट 2 और साइड क्या है, एक्स है, रूट 2 एक्स यूनिट। ठीक है, रूट 2 करके उसके साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। डायगोनल होता क्या है, ये हमारा डायगोनल होता है। ठीक है, और इसमें देखो सी एंड डी डायगोनल है और ए एंड डी हमारा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, अब थर्ड देखो क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। बताओ एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारा होता है 1/2 इंटू डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, किसका होल स्क्वायर, डायगोनल का, डायगोनल स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हुआ यहां तक, किसी को कोई डाउट, यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट्स यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये तो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, है ना, स्क्वायर का, कि स्क्वायर के लिए साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर एक और आप लिख सकते हो क्या, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, आप एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या कर सकते हो, इसकी जो साइड होती है, साइड जो एक्स है ना, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, एरिया हो गया, हमारे स्क्वायर का क्या हो गया, एरिया हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे लिख दो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब देखो स्क्वायर में एक और चीज हमारी देखनी बची, क्या, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर।
सबसे पहले देखो पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है कि अगर हमें कोई भी शेप गिवन हो तो उसके सभी साइड को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, सपोज हमें ये स्क्वायर गिवन है और इसकी साइड देखो, स्क्वायर छोड़ो, सपोज हमें एक रेक्टेंगल गिवन है और हमसे कह रहे इसका पेरीमीटर बताओ। ये 2 है, ये 3, ये भी 2 एंड ये 3। इसको नेमिंग दे दो ए बी सी डी। और जब हमसे पूछे कि पेरीमीटर क्या होता है इसका पेरीमीटर फाइंड करो तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी कर देंगे। मतलब 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10। मतलब पेरीमीटर क्या आ गया इस रेक्टेंगल का, 10 आ गया। वैसे अगर हमें जब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो उसके सभी साइड को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। उसे सभी साइड्स का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और जैसे अगर हम इसके साइड का सम कर रहे हैं तो इसका साइड क्या है, एक्स है चारों साइड, तो लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। और जब 4 टाइम एक्स ऐड करेंगे 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, समझ में आया। इसके आगे लगा दो 4x यूनिट्स। मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4x यूनिट्स। और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर और दूसरा क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर यूनिट्स होता है। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 2x यूनिट। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एरिया यूनिट्स। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। क्लास 7th में किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं ना। आप चलो अब इस पे आप क्या करो, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, इसी फॉर्मूले की बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करो। आप सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ, अच्छा ये मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose side is 3.4 सेंटीमीटर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, बहुत जल्दी फटाफट से। इसका क्या करो, एरिया निकालो और आंसर मुझे शेयर करो। जल्दी से करके आंसर शेयर करिए मुझे सबको ही, फटाफट से। एकदम बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ के चलना है हमें, ठीक है ना। सारी चीजें देखनी है। स्क्वायर का पेरीमीटर या एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। ठीक, और अगर सपोज हमें क्या गिवन हो गया, पेंटागन गिवन हो गया तो उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, सारी चीजें बढ़िया तरीके से करके चलेंगे।
6.80 किसका आंसर आ रहा है बेटा? फिर से देखो, मैंने एरिया निकालने के लिए कहा है आपको, क्योंकि डायगोनल तो हमें गिवन है ही नहीं है डायगोनल क्या होता है, तो हम डायगोनल से नहीं लेके चलेंगे, ठीक है? हम साइड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसको। साइड गिवन है हमें ना, तो साइड वाले फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करिए। इस फॉर्मूले पे देखो, मैं टिक भी कर दे रही हूँ, इस फॉर्मूले पे इसका एरिया फाइंड करना है हमें। फटाफट से करो। डायगोनल कैसे निकालते हैं? अगर आपको डायगोनल वाले फॉर्मूले पे भी आपको अगर एरिया निकालना है ना, तो सबसे पहले डायगोनल निकालो। डायगोनल कैसे निकालेंगे? √2 इंटू एक्स। एक्स मतलब साइड, यहाँ साइड की वैल्यू रखो, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। फिर आप 1/2 डायगोनल में जो आएगा उसको रख के उसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, ठीक है? इससे भी आपका आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। $11.56। गुड। चलो, इसका हमें क्या करना है? एरिया निकालना है ना। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड क्या गिवन है? 3.4 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको लिख दो 3.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.4 इंटू 3.4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.56 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट? आप समझ में आ गया? देखो, सपोज करो कि ये हमें साइड तो दी थी क्या? 3.4 सेंटीमीटर, है ना? साइड तो हमें गिवन है ही है, और अब हमें क्या करना है? इसी साइड से क्या निकालना है? डायगोनल। क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है, ठीक है? अगर देखो साइड हमें 3.4 गिवन है और हमें डायगोनल निकालना होता है तो क्या करते हैं? √2x कर देते हैं। तो क्या करते हैं? डायगोनल इज इक्वल टू √2 को एज इट इज, एंड x की प्लेस पे साइड क्या गिवन है? 3.4। अब 3.4 में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3.4 √2 क्या हो जाता हमारा? डायगोनल। क्या होता? डायगोनल। समझ में आया? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो, सपोज हमारा डायगोनल तो आ गया, और अगर हम डायगोनल के फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल रहे थे हम? एरिया। डायगोनल से भी हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं ना। अगर अब हमें एरिया निकालना होता, एरिया, तो डायगोनल का यूज करके एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ऐसे करके। तो 1/2 एज इट इज इंटू डायगोनल पे 3.4 √2, ठीक है? फिर हम क्या कर सकते हैं? 1/√2 इंटू √2 इंटू 3.4 √2, या ऐसे कर दो इसको। क्या करेंगे? 3.4 √2 वन जा 3.4 √2, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमसे एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा था और साइड गिवन था, तो हम साइड वाले फॉर्मूले से बहुत ही इजी
कॉन्सेप्ट से उसको फाइंड कर लिया हमने। क्या आया? 11.56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो सेकेंड क्वेश्चन। एक मैंने आपको समझा दिया और एक अब आप खुद से करो। देखो फॉर्मूला देख लो एक बार, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, फाइंड द एरिया of the square whose side is 2.5 सेंटीमीटर। चलो इसका एरिया निकाल के फटाफट से सब कोई मुझे आंसर शेयर करो। जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं सब कोई मुझे शेयर करेंगे, ठीक है ना? बहुत जल्दी से मुझे शेयर करिए। फटाफट से शेयर करिए मुझे। बहुत जल्दी से आप देखो, आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, एक स्क्वायर बना लो। ठीक है, साइड जो भी गिवन है ऐसा लिख दो, साइड 2.5 गिवन है तो 2.5 ए बी सी डी, साइड भी पता चल गई। अब निकालो स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालो। फटाफट से निकालिए। ठीक है, और कोई? एक ही आंसर आया है अभी तक मेरे पास, और कोई बताओ। चलो और नेक्स्ट, जल्दी से सॉल्व करके जल्दी से आंसर शेयर कर दिया करो, इतना टाइम लग रहा है। चलो सबसे पहले देखो, हमें स्क्वायर की साइड क्या गिवन है? 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का होल स्क्वायर। साइड 2.5 गिवन है तो 2.5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2.5 इंटू 2.5, और जब हम 2.5 में 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 6.25 सेंटीमीटर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? बताओ। एरिया हो गया हमारा। अब आप क्या, पेरीमीटर भी आपको पता चल गया। चलो फाइंड द पेरीमीटर of the square whose
side is 1.5 मीटर। चलो सबसे पहले देखो एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 1.5 मीटर गिवन है और क्या करना है आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 4x यूनिट। फॉर्मूला कितना होता है 4x होता है। तो जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बताओ बहुत जल्दी फटाफट से सॉल्व करके आंसर शेयर करो। समझ नहीं आया क्या इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। अगर किसी को कोई डाउट है एक भी चीज ऐसी हो जो ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ठीक है वेरी गुड बोथ ऑफ यू। और कोई देखो हमें क्या करना है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं है ना। सबसे पहले देखो साइड इज इक्वल टू साइड क्या गिवन है 1.5 मीटर तो हमने 1.5 मीटर लिख दिया। ठीक है फिर देखो क्या करना है पेरीमीटर निकालना है पेरीमीटर। सबसे पहले तो हमें स्क्वायर है और कह रहा है कि स्क्वायर का साइड क्या है हमारा 1.5। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा ये भी 1.5 होगा एंड ये भी 1.5 होगा। ठीक है इसका ये साइड 1.5 है तो ये भी और ये भी इसके चारों साइड क्या होंगे 1.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या था पेरीमीटर निकालने का 4x 4 एज इट इज x का मतलब साइड होता है साइड क्या गिवन है 1.5 तो लिख देंगे 1.5 और जब हम 4 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6। ये मीटर में था तो मीटर्स। ठीक ये पहला मेथड हो गया और दूसरा मेथड क्या हो गया पेरीमीटर निकालने का। देखो 1.5 है तो लिखो 1.5 प्लस ये भी 1.5 है इसको भी 1.5 प्लस ये क्या है 1.5 है 1.5 प्लस और ये क्या है ये भी 1.5 है तो इसको भी 1.5। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक देखो हमने 4 टाइम्स 1.5 कर दिया और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1.5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस और ये दोनों ऐड करेंगे तो 3 क्या हो गया 6 हो गया 6 मीटर्स। ठीक है समझ में आया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट दिखाई नहीं दे रहा है क्या। अब ठीक है ठीक अब दिखाई दे रहा है। ये समझ में आया। अब देखो हमने क्या एरिया ऑफ स्क्वायर का न्यूमेरिकल कर लिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का न्यूमेरिकल कर लिया डायगोनल निकालना सीख लिया हमने। ठीक है सॉरी एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो गया डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो गया। अगर हमें सपोज क्या गिवन हो
एरिया गिवन हो और हमसे कह रहा है कि हमें साइड निकालनी है, तो क्या उसको कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर whose area is 25 सेंटीमीटर। चलो, इसमें हमें क्या गिवन है? एरिया गिवन है, क्या है? 25 सेंटीमीटर है, और हमें क्या फाइंड करना है? साइड निकालना है। क्या निकालना है? साइड निकालना है। तो अगर हमें साइड एरिया गिवन होता है और 6.5 तक रुक जाओ। ठीक है, अगर हमें क्या गिवन हो? एरिया गिवन हो और हमें साइड निकालना हो, तो साइड फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं? देखो, साइड ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एरिया। क्या होता है? अंडर रूट एरिया। मतलब जो हमें एरिया गिवन होता है उसी का हमें क्या कर देना है? रूट कर देना है। क्या कर देना है? अंडर रूट कर देना है। ठीक है, अब चलो फटाफट से निकालो इसको। पूजा के नाम से जिसका भी है, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें निकालना है साइड। साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। अब देखो, या क्या गिवन है? 25 सेंटीमीटर, तो हम कर देंगे इसको अंडर रूट 25 सेंटीमीटर, और जब 25 का रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये तो पता है ना कि 25 का 5 कैसे आ गया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि हम लोग अंडर रूट को कैसे सॉल्व कर दिए। 25 का 5 कैसे हो गया, पता है ना सबको? ये हो गया। चलो, हमने डायगोनल निकालना देख लिया, ठीक है, एरिया निकालना देख लिया, साइड भी निकाल लिया और पेरीमीटर भी निकाल लिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या? रेक्टेंगल। ठीक हो गया ना? रेक्टेंगल लग रहा है ना देखने में? ये ब्रेथ होती है और ये रेक्टेंगल का लेंथ होता है। ठीक, इतना पता है सबको, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये ब्रेथ होती है और वो लेंथ होता है। ठीक है, अब देखो इस रेक्टेंगल में क्या होता है कि सामने वाले साइड के इक्वल जो साइड होती है वो भी, जैसे ये हमारा ब्रेथ और ये लेंथ है, तो इस साइड के सामने जो साइड आती है वो भी इसके इक्वल होती है रेक्टेंगल में। मतलब अगर ये एल है तो ये भी एल होगा लेंथ, ये भी ब्रेथ होती है और ये भी ब्रेथ होती है। ठीक है, अब देखो इक्वल क्या होता है हमारा? सपोज ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है, ये अगर 2 है और ये में 3 गिवन है, ब्रेथ 2 गिवन है और लेंथ क्या गिवन है? 3 गिवन है, तो इसके सामने ये साइड है तो इसका भी ब्रेथ क्या होगा? 2 होगा, और लेंथ इसका 3 गिवन है तो इसके अपोजिट साइड का भी लेंथ क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक, ये तो पता ही होगा सबको। अब देखो हमें पढ़ना क्या है कि अगर हमें क्या करना है, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होता है तो उसको कैसे निकालते हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या?
पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो, सॉरी रेक्टेंगल पढ़ा ना, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले मैंने आपको कहा था पेरीमीटर होता क्या है, जो भी शेप हमें गिवन होता है उस शेप के सभी साइड का क्या होता है, उस शेप के सभी साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या होता है हमारा, पेरीमीटर होता है। अब देखो रेक्टेंगल में ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो गया, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसको नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी। ठीक, अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए बी क्या है, एल है, तो लिखो एल प्लस बी, डी क्या गिवन है, बी, एल प्लस बी। फिर डी सी क्या है, एल है, और सी ए क्या है, बी है, तो बी। अब हमें क्या करना है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी गिवन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल प्लस, ये एल को इधर ले आ दो, एल प्लस बी प्लस बी हो गया। अब देखो 1L 2L है, एल प्लस एल करेंगे तो 2L प्लस बी करेंगे तो 2B हो जाएगा। 2L प्लस 2B हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला। इसमें भी दिक्कत है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 दोनों में कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, L प्लस बी। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया हमारे पास, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो, ये क्या था हमारा, पेरीमीटर था, है ना, पेरीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ब्रेथ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब L इंटू बी स्क्वायर। फिर यूनिट्स का मतलब होता है कि वो सेंटीमीटर में गिवन है तो आगे सेंटीमीटर लगा देंगे, और क्वेश्चन मीटर में गिवन है तो मीटर लगा देंगे। बेटा वॉइस जा रही है मेरी, वॉइस जा रही है ना, ऐसे 1 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको, इशू फिक्स कर दो थोड़ा।
ठीक है, हो गया। चलो, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने कर लिया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया ना हमारा, L इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर हमने देख लिया, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और क्या देख लिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो गया हमारा। ठीक है, आप देखो डायगोनल कैसे निकालते हैं। अगर हमें किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना होता है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल क्या होता है, सीबी एंड एडी क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेंथ का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसमें ब्रेथ का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ का स्क्वायर करके और ब्रेथ का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर उसका क्या निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। समझ में आया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो एक और चीज, लेंथ क्या होता है, अगर हम एरिया, रुको ठीक है, हम क्या कर रहे थे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, जिसमें लेंथ क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया अपॉन क्या होता है, ब्रेथ होता है। और अगर ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एरिया अपॉन लेंथ हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द rectangle whose length is 2 centimeter and breadth is 5 centimeter। चलो, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ क्या गिवन है, हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। और करना क्या है, हमें उसका एरिया निकालना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, हो गया। अब देखो इसको नेम दे दो, ए बी सी एंड डी। ठीक है, आप कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये रेक्टेंगल हमारा गलत तरीके से बन गया है ना, मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि इसकी लेंथ कम है और ब्रेथ क्या है, ज्यादा है। ऐसे बनेगा। ठीक, अब इसको नेम दो, ए बी सी डी। डायगोनल एक सी बी हो गया एंड ए डी। ठीक है,
अब कह रहा है इसकी लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। एंड ब्रेथ कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं बेटा, ठीक है, वो भी अभी हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, लेंथ क्या गिवन है इसकी हमें, 2, तो 2 इंटू ब्रेथ क्या गिवन है, 3। अब 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अगर हम 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 3 भी, मतलब 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 2 जा 6। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं, आ गया ना। अब चलो एक क्वेश्चन में आपको दे रही हूं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द rectangle whose length is equal to 2.5 centimeter and breadth is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो फटाफट से इसे करके दिखाओ मुझे, जल्दी से आंसर शेयर करो। इसका पेरीमीटर निकालना है हमें। फॉर्मूले के लिए मैं एक बार पीछे वाला स्वाइप कर दे रही हूँ, देख लो। पेरीमीटर के लिए 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, चलो बहुत जल्दी से पेरीमीटर फाइंड करके मुझे आंसर शेयर करो। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से।